वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग ऑप्शन चेन के माध्यम से एक सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसमें बड़े से बड़ा पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मानकर चलने वाला हूं कि आपको स्ट्राइक प्राइस या फिर ऑप्शन चेन की छोटी मोटी नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो आपको पहले शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग 10 रुपये के प्रीमियम को 200 तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर कौन सा प्रीमियम 10 रुपये का 200 तक जा सकता है। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सही से समझ दिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी स्ट्राइक प्राइस को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इस वीडियो को कभी भी बोलने वाले नहीं हैं। आपको इस वाले वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस में हम लोग सबसे पहले क्या जरूरी है, ऑप्शन चेन जरूरी है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूं। यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेल्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज, वॉल्यूम, और यहाँ पर आपकी लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाई दे रही है, स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है। ये दोस्तों जो इधर वाला भाग है ना, ये है दोस्तों कॉल वाला भाग, और यहाँ पर सेम चीजें हैं, और ये हैं दोस्तों पुट वाली साइड के लिए। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अपनी जो वीकली एक्सपायरी है ना, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों की ये इस वाली रेंज में पूरी क्या चल रही है, स्ट्राइक प्राइस हम लोगों की चल रही है। इसमें दोस्तों आप लोगों को जरूरी चीजें क्या देखनी होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए भी ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए, इस वाली लाइन में आप लोग ध्यान दीजिए, ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट कितना है इस वाली स्ट्राइक प्राइस का, 47,40,000 का, 23,000 रुपए के लेवल का। यानी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो 23,000 का जो लेवल है ना, वह एक बहुत शानदार सपोर्ट का काम कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हाँ, तो चलिए, ये बातें तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी बातें हैं, इन पर हम लोग ध्यान देने वाले नहीं हैं। अभी दोस्तों हम इस वाले वीडियो का मेन टॉपिक रखने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर ये प्राइस चल रही है 184 के ऊपर चल रही है, और दूसरी तरफ प्राइस चल रही है दोस्तों, यही सेम चल रही है, 114 के ऊपर चल रही है, कोई 300 के ऊपर चल रही है। तो हमें किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉफिट होना वो बड़े से बड़ा हो और अपना जो लॉस हो वह कम से कम हो। तो दोस्तों आप लोगों को पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना होता है कि मार्केट कितने पॉइंट का मोमेंटम दिखा सकता है। जैसे कई लोगों की क्या आदत होती है कि वो ट्रेड लेने से पहले उनका टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मान के चलिए, मैं यहाँ पर जैसे कोई ट्रेड अपना एंट्री करता हूँ, समझिएगा। यहाँ से अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ और मेरे को इतना बड़ा टारगेट की उम्मीद है कि भाई मेरे को 500 पॉइंट मिल सकते हैं, तो समझिए यहाँ पर देखिए 250 पॉइंट है। दोस्तों, बड़ा टारगेट हम लोगों को कब मिलता है, जैसे मेरा यहाँ पर एक इंडिकेटर है, समझिए। इस इंडिकेटर के नीचे जैसे ही ये क्लोज होती है तो मेरे को पता होता है कि एक बड़ा टारगेट आने वाला है और मार्केट का टारगेट इस लेवल तक का है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टारगेट कितना है दोस्तों, 681 पॉइंट का टारगेट है। समझिए, मेरे को दोस्तों इस प्रकार के टारगेट की उम्मीद है ना, तब मैं ट्रेड करूंगा, ओटीएम में ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि जब 600 पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर मेरा टारगेट छोटा ही है, तब मेरे को कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को इन द मनी में ट्रेड करनी चाहिए। इसका लॉजिक पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक बार फिर से चलिए हम लोग ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को समझना जरूरी है, आपको क्या करना है, डेल्टा को हमेशा देखना है जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं। इस वाले सेक्शन में दोस्तों आप लोगों को एक डेल्टा दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप डेली का मार्केट में एक शानदार ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पर आपका रिस्क ज़्यादा बड़ा ना हो और आपका लॉस भी ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है ना, 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में है, इसी में आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक शानदार पैसा बन सकता है। ना तो आपका बड़ा लॉस होगा, कम रिस्क भी आपका होगा, और आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। इसके पीछे आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ, डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब है कि अगर जैसे निफ्टी का ये चार्ट है, समझिए, अगर ये चार्ट 100 पॉइंट मूव कर रहा है स्पॉट प्राइस, तो अगर आपका डेल्टा 0.5 का है तो आपको प्रीमियम कितने मिल जाएंगे, 50 पॉइंट मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बात होती है। अब कई सारे जो नए नए ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो किसी छोटी स्ट्राइक प्राइस को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप लोग मान के चल लीजिए, कई लोग क्या करते हैं, 20-20 रुपए की स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाली स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी है दोस्तों,
₹20 की वैल्यू है, यानी कि ₹21 की इसकी वैल्यू चल रही है। लास्ट ट्रेड प्राइस यानी कि इसकी प्राइस इतनी है। अभी आप इसका डेल्टा देखिए, 0.1 का इसका डेल्टा है। कितना है? मात्र 0.1 का। अभी आप लोग सोच के देखिए दोस्तों, कौन यहाँ पर पैसा बना पाएगा? 0.1 का यानी कि मेरे को 100 पॉइंट अगर मार्केट गिर जाता है, समझिए यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए 300 पॉइंट भी अगर मार्केट गिर जाता है, तब भी मेरे को कितने पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं? मात्र और मात्र 30 पॉइंट। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बड़ा मोमेंटम आएगा तो फिर जो है ना, उसका डेल्टा भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जो एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस होती है ना, उसका डेल्टा ऑलमोस्ट क्या होता है? हमेशा 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में होता है। एटीएम की हम लोग बात करें, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास है ना, डेल्टा थोड़ा-सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, और एक्सपायरी से जितना दूर होता है तो उस टाइम पर चीज़ें अलग होती हैं। तो कई सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि यार एक्सपायरी के दिन प्राइस जो होती है ना, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। जैसे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जैसे फ्राइडे का कोई दिन है, जहाँ पर प्राइस कितने पर होती है? ₹200 पर होती है। लेकिन एक्सपायरी डे पर है ना, ₹40 की प्राइस उतना ही मोमेंटम करती हैं, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है डेल्टा का। तो लोगों का जो कन्फ्यूज़न है ना, वो दूर हो जाना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सी बेसिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिसमें आपको कोई बड़े टारगेट नहीं चाहिए, आपको कोई लालच नहीं है बहुत बड़ा, तो आप सबसे अच्छी आपके लिए स्ट्राइक प्राइस होगी जिसका डेल्टा 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई एक लेवल है, जैसे मान लीजिए निफ्टी का जैसे 23,000 का लेवल है, यहाँ से मार्केट 1,000 पॉइंट गिर सकता है, तब मेरे लिए सबसे अच्छा होता है दोस्तों ओटीएम। भले ही उसका डेल्टा 0.10 का ही क्यों ना हो। क्योंकि समझिए, जैसे मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट गिर सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे मेरे को उम्मीद है इस वाले लेवल से कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, मैं कम से कम रिस्क यहाँ से ले रहा हूँ। समझिए 1000 पॉइंट जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे इतनी मार्केट में मेरे को उम्मीद है कि गिरावट आ सकती है। आए या ना आए वो बात अलग है। तब आप लोगों के लिए ओटीएम को ट्रेड करना सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे आप लोग मान के चलिए, जैसे यहाँ पर प्राइस कितनी चल रही है दोस्तों? ₹20 की यहाँ पर प्राइस चल रही है। लेकिन जैसे-जैसे दोस्तों ये यहाँ तक चला जाएगा, जैसे ही ये एटीएम में आ जाएगा ना, तब इसकी प्राइस ज़्यादा होकर जैसे मान लीजिए ₹100 पर आ चुकी है। अभी इसका दोस्तों डेल्टा भी बढ़ चुका होगा। जो पहले 0.1 का डेल्टा था, वो अब आ चुका होगा 0.5 से ऊपर आ चुका होगा। फिर जैसे-जैसे नीचे जाएगा, इसका डेल्टा और भी इंक्रीज़ होता जाएगा, और यहाँ तक अगर प्राइस आ जाती है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है, तो दोस्तों कम से कम आपको 700 या फिर 800 पॉइंट मिल जाएँगे। इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर ₹100 का प्राइस भी ट्रेड किया है या फिर 200 का भी ट्रेड किया है, तो इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। इसमें भी हो सकता है कि फिर 1000-1200 के ऊपर ही रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको जो है ना, कैलकुलेशन वाइज़ हम लोग देखें, जैसे गुणा भाग करके देखें ना, तो इतना बड़ा मोमेंटम है ना, आपको ₹100 की प्राइस में नहीं आएगा। ₹100 की प्राइस जैसे मान लिया 10 गुना हुई, तो ये ₹10 की प्राइस आपकी 100 गुना हो जाएगी। इस प्रकार के मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इस वाली कंडीशन में हम लोग ओटीएम में ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि हम लोग कब ओटीएम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी लेवल आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ जहाँ से मार्केट में बड़ी गिरावट पॉसिबल हो सकती है, या फिर एक बड़ी बाइंग पॉसिबल हो सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये एक बहुत शानदार सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट क्या करता है? कंटिन्यूअसली ऊपर जाता ही जाता है। और यहाँ देखें तो एक ही दिन में, दूसरे दिन में देखिए यहाँ पर 2-3 दिन में 1000 पॉइंट की मूव आ जाती है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? ₹10 का कोई प्राइस दिया, उस पर छोटी-मोटी 1000 क्वांटिटी जिससे मैंने बाय की और छोड़ दी। अब दोस्तों ये अगर 500 अगर चला जाता है, समझिए, तो मेरा ₹10,000 के रिस्क में कितना बच जाता है? 5 लाख बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बड़े प्रॉफिट कैप्चर किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस की नॉलेज होना ज़रूरी है कि कब हम लोग बड़ी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मार्केट इन लेवल्स के बीच में चल रहा है, जैसे समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट गिरावट दिखा रहा है, अब इसका टारगेट क्या है? बिल्कुल इसके पास में है। तो अगर इन वाले एरिया पर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से मार्केट साइडवेज होने के चांसेस भी होते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मार्केट इसी रेंज में रह जाए। और अगर मैं ओटीएम में ट्रेडिंग करूँगा, तो ये बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर मेरा थीटा चाहिए 0.5 से लेकर 0.6 के बीच का चाहिए, जिसमें आपको प्रीमियम डीके भी कम देखने को मिलेगी, और अगर आपको छोटे-मोटे मूव भी आते हैं ना, तब भी आपका एक ठीक-ठाक पैसा मार्केट में बन जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम का मतलब क्या होता है? जैसे मार्केट 23,000 के ऊपर चल रहा है, तो हम लोग इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। इन द मनी में क्या होता है? जो स्ट्राइक प्राइस पहले निकल चुके हैं, जैसे मैं कॉल में एंट्री करना चाह रहा हूँ,
तो 22,800 की जो प्राइस है ना, वो मेरे लिए हो जाती है इन द मनी हो जाती है, क्योंकि मार्केट अभी 23 पे चल रहा है। ओटीएम होती है जो कि दूर होती हैं, जिन तक पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए 23,500 रुपए की कॉल, ये क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी, ओटीएम हमारे लिए हो जाएगी। तो सबसे अच्छा ट्रेड दोस्तों आप लोगों के लिए क्या होता है, एटीएम या फिर इन द मनी में ट्रेड करना होता है, क्योंकि इनका जो होता है ना, डेल्टा काफ़ी अच्छा होता है, और डेल्टा जितना अच्छा होगा ना, आपको प्रीमियम उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब दोस्तों कोई बेकार आदमी होगा जिसके दिमाग बिल्कुल कम काम करता होगा ना, वही क्या करेगा, 10 रुपए की स्ट्राइक प्राइस में एंट्री करेगा, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी मोमेंटम आ रही है, 100 पॉइंट की मोमेंटम आ रही है। लेकिन इन भाई साहब को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट, क्योंकि इनका डेल्टा 0.1 का है। लेकिन इसी जगह पर मेरा डेल्टा 0.6 का है, तो उसी सेम मोमेंटम के साथ मैं 60 रुपये बना लूँगा, और मेरा थीटा भी यहाँ पर कम रहेगा। तो जब मार्केट अगर साइडवेज भी होगा ना, तो मेरा प्रीमियम भी कम ही डीके होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो शानदार लगा होगा। मैंने आपको एक पूरा प्लॉट समझाने की कोशिश की है कि कब मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं, कब आपको ओटीएम ट्रेड करनी चाहिए और कब आपको इन द मनी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वाला वीडियो समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना डाउट बता दीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ही जवाब देने वाला हूँ।